बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू निजात ट्रैवल एंड टूरिज्म इटली। दोस्तों, आज भी एक निजात ट्रैवल एंड टूरिज्म इटली की जानिब से वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाजिर है। नेशनैलिटी के हवाले से है, तो चलिए हम डिटेल आपके साथ शेयर कर लेते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे अज़रबैजान के पासपोर्ट या नेशनैलिटी को हासिल करने के हवाले से तमाम मालूमात। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि अज़रबैजान अपनी नेशनैलिटी देने के लिए कड़ी शर्त रखता है। और वो क्या कड़ी शर्त है, हम आपको बता देते हैं कि अज़रबैजान अपनी नेशनैलिटी देने से पहले आपके साथ ये शर्त रखता है कि आप जिस कंट्री की नेशनैलिटी रखते हैं, जहाँ के नेशनैलिटी होल्डर हैं, आपको वो नेशनैलिटी छोड़नी होगी। मज़ीद हम आपको बताएंगे बाकी कंट्रीज़ की तरह जो अज़रबैजान है वो अलाउ नहीं करता है कि आप ड्यूल नेशनैलिटी रखें। तो लिहाजा अगर आप अज़रबैजान की नेशनैलिटी लेना चाहते हैं तो आपको अपने मुल्क की नेशनैलिटी छोड़ना होगी। मज़ीद हम आपको बताएं कि अज़रबैजान की नेशनैलिटी हासिल करने का तरीकाकार वही है जो बाकी तमाम कंट्रीज़ का होता है, लेकिन अगर फ़र्क है किसी चीज़ का तो वो टाइम का फ़र्क है। यहाँ पे बाकी कंट्रीज़ के निस्बत ज़्यादा टाइम लग जाता है। मज़ीद हम आपको बताएं कि यहाँ पे आप मैरिज करके भी यहाँ की नेशनैलिटी हासिल कर सकते हैं, या यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट करके भी नेशनैलिटी हासिल कर सकते हैं, या फिर प्रॉपर्टी यहाँ पे ख़रीद कर आप यहाँ की नेशनैलिटी हासिल कर सकते हैं। मज़ीद हम आपको बता दें कि अगर आप सोचें कि यहाँ पे अज़रबैजान की नेशनैलिटी मैरिज कर लेते हैं आप, तो उसके बाद आपको पीआर मिल जाएगी, ऐसा नहीं है। अज़रबैजान में ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप शादी करते हैं यहाँ पे नेशनैलिटी होल्डर होल्डर से अज़रबैजान की, तो उसके बाद आपको पीआर मिल जाएगा। यहाँ का पीआर हासिल करने के लिए बहुत कड़ी शर्त है कि आपको वहाँ पे अगर आप वहाँ शादी कर लेते हैं तो आपके बच्चे होना बहुत ज़रूरी है। जब तक आपकी औलाद, आपके बच्चे नहीं होते हैं, आपको यहाँ पे पीआर नहीं मिलेगी। क्योंकि जब तक भी आप वहाँ पे रहते हैं, आपने शादी कर ली है, लेकिन आप जितना टाइम भी रहते हैं आपको पीआर नहीं मिलेगी जब तक आपके बच्चे नहीं होंगे। ये क्या है, मालूमाती यकीनन आपकी नॉलेज में इससे भी इजाफा हुआ होगा वरना अदरवाइज यही सोचा जाता है कि हम शादी कर लेंगे उसके बाद हमें नेशनैलिटी मिल जाएगी। मज़ीद हम आपको बता दें कि अगर आप टीआरसी अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपको मुसलसल 2 साल 3 महीने अज़रबैजान में रहना होगा। मिसाल के तौर पे अगर आपका कार्ड जून में ख़त्म हो रहा है तो आपको उसको फ़ौरी रिन्यू करवाना होगा या अप्रूव करवाना होगा, क्योंकि अगर ऐसा होता है कि आप अपनी कंट्री वापस चले जाते हैं तो आपने अज़रबैजान में जितना भी टाइम गुजारा है वो काउंट नहीं किया जाएगा। आपको दोबारा से 2 साल 3 महीने मुसलसल लगातार अज़रबैजान में मौजूद रहना होगा, तभी जाकर आप टीआरसी के अहल होते हैं। मज़ीद हम आपको बताएं कि आप अज़रबैजान में बिजनेस करके, इन्वेस्टमेंट करके या प्रॉपर्टी खरीद के भी पीआर हासिल कर सकते हैं। पहली बार पीआर मिलने के बाद जो दूसरी बार आपको पीआर मिलेगी 5 साल की, उसके बाद ही आप अपना पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं। मज़ीद हम आपको बता दें कि अज़रबैजान की का पीआर अप्लाई करने के लिए आपको लैंग्वेज का टेस्ट देना होगा। अगर आप उसमें क्लियर हो जाते हैं तो वेल एंड गुड। उसके बाद अगर आप जैसे पासपोर्ट अप्लाई करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल टेस्ट होता है, क्योंकि उसमें आपको अज़रबैजान की हिस्ट्री, जोग्राफ़ी और तिजारत के बारे में तमाम जो सवालात हैं उनके जवाब देने होते हैं। बहुत मुश्किल टेस्ट होता है, लेकिन आप वहाँ पे रहकर 1 से 2 महीने के अंदर अंदर इस टेस्ट की तैयारी भी कर सकते हैं। दोस्तों, मज़ीद आपको बताएं कि जब आप अज़रबैजान का पासपोर्ट अप्लाई करते हैं तो ये आपके जो कागजात होते हैं मुख्तलिफ दफातर में प्रोसेस हो रहे होते हैं। आपके बारे में जो मालूमात होती है वो तमाम मालूमात इस दौरान ली जा रही होती है कि आपने अज़रबैजान में रहते हुए कोई कानूनी गैर कानूनी कोई हरकत तो नहीं की, या कोई गैर कानूनी काम तो नहीं किया। इसके अलावा आपने वहाँ रहकर कोई कानून शिकनी तो नहीं की। तमाम मालूमात आपसे हासिल करने के बाद, ये तमाम डिटेल आपकी ली जाने के बाद, जो आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो प्रेसिडेंट ऑफिस चले जाते हैं। अगर वहां से भी आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं ओके हो जाते हैं तो फिर आपको एक लेटर दिया जाता है। जब आपको लेटर मिल जाता है तो आप पाकिस्तानी एम्बेसी में जाकर उसको जमा करवा देते हैं और साथ ही एप्लीकेशन देते हैं कि मैं अपने मुल्क की नेशनैलिटी छोड़ना चाहता हूं, क्योंकि मैं अज़रबैजान की नेशनैलिटी लेना चाहता हूं और अज़रबैजान के कानून के मुताबिक अलाउ नहीं है कि मैं ड्यूल नेशनैलिटी रखूं। तो लिहाजा मैं अपने मुल्क की नेशनैलिटी को ख़त्म करवाना चाहता हूं। तो वहाँ पाकिस्तान की जो नेशनैलिटी है, जिस कंट्री में आप हैं, इसकी नेशनैलिटी है, वो आपसे 3 से 6 महीने का टाइम लेगी। उसके बाद आपको लेटर दे दिया जाएगा। तो जो लेटर आपको आपकी कंट्री की एम्बेसी से मिलेगा, आपने उसको अज़रबैजान में जमा करवाना है। उसके बाद आपको एक कार्ड दे दिया जाएगा, 1 साल का कार्ड होगा। इस पे आप रह सकते हैं आराम से अज़रबैजान में, लेकिन आप पासपोर्ट अप्लाई नहीं कर सकते हैं। मज़ीद हम आपको बता दें कि 1 साल के बाद आपको देखा जाएगा कि आपने कोई कानून की खिलाफ वर्जी तो नहीं किया, कोई कानून तो नहीं तोड़ा है, किसी क्राइम में मुलविस तो नहीं रहे हैं। तो इन तमाम चीज़ों के बाद अगर आपने कोई कानून शिकनी की है तो फिर आपको दोबारा कार्ड दिया जाएगा, 6 महीने का होगा या 1 साल का होगा।
और अगर आपने कानून शिकनी नहीं की है तो आपको तब भी एक दूसरा कार्ड दे दिया जाएगा। उसके ऊपर आप अपना पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं। मज़ीद हम आपको बता दें कि अज़रबैजान की नेशनैलिटी को हासिल करते-करते भी तकरीबन 8 से 10 साल लग जाते हैं। हम आपको बताएँ कि अज़रबैजान की बहुत ज़्यादा सख्त कानून होने के साथ-साथ यहाँ के जो लोग हैं, वो लैंग्वेज टेस्ट में फ़ेल हो जाते हैं, इसी वजह से उनको नेशनैलिटी नहीं मिल सकी है। बहुत से लोग हैं जो 20-20 साल से भी न अज़रबैजान में रह रहे हैं, लेकिन उनको यहाँ की नेशनैलिटी नहीं मिली है। वो 1 साल के बाद मिलने वाले कार्ड के ऊपर ही गुज़ारा करते हैं और रह रहे हैं। मज़ीद हम आपको बताएँगे जो इन्होंने अज़रबैजान में बिज़नेस सेट किए हुए हैं या इन्वेस्टमेंट की हुई है, वो कोशिश करते हैं कि उनको यहाँ की नेशनैलिटी मिल जाए। उनकी भरपूर कोशिश यही है कि उनको किसी तरह भी यहाँ की नेशनैलिटी मिल जाए ताकि वो पुरसुकून रह के अपनी ज़िंदगी गुज़ार सकें और अपना कारोबार सँभाल सकें। तो दोस्तों ये थी अज़रबैजान के हवाले से कुछ अहम मालूमात। यकीनन आपको पसंद आई होगी। हमारे साथ रहने का बहुत शुक्रिया। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।